बात करने वाले हैं, हमारे सामने टॉपिक है डिड एंड हैव। डिड और हैव में अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम डिड कहाँ यूज़ करें और हैव कहाँ यूज़ करें, लेकिन आज के बाद से आपका ये डाउट बिल्कुल ख़त्म होने वाला है कि हम डिड कहाँ यूज़ करेंगे और हैव हम कहाँ यूज़ करेंगे। गेट स्टार्टेड। पहले हम समझ लेते हैं मैंने यहाँ पर लिखा क्या है। सो मैंने यहाँ पर लिखा है डिड यू एक्ट। ACT यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर एक्शन है और प्लस एक्शन फर्स्ट, यानी एक्शन की जगह पर हम चाहे तो वर्ब भी कह सकते हैं, यानी वर्ब की एक्शन फर्स्ट है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, वहाँ पर उसका काम हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा हैव, जो कि मैंने यहाँ लिखा है हैव यू एक्ट। ACT एक्ट इट मीन्स एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, या एक्शन थर्ड भी कह सकते हैं, या वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। डिड हम कहाँ यूज़ करते हैं पहले जान लीजिएगा। डिड जब भी कभी हम पास्ट की बात करें, पास्ट की कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करें जो कि हमारे माइंड में होता है, हमारे दिमाग में एक सेंस होता है, हम किसी पास्ट की बात कर रहे हैं वो भी स्पेसिफिक टाइम की। एक चीज़ याद रखिएगा कि हम इमेजिन जो करते हैं वो माइंड में करते हैं, हालांकि जितना डिटेल में हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज में इनका कोई भी इतना बड़ा महत्व नहीं है। कुछ लोग ब्रिटिश और अमेरिकन की अगर फ़र्क की बात करें तो कुछ लोग डिड का भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग हैव का यूज़ कर रहे हैं, कुछ हैव का यूज़ कर रहे हैं, कुछ डिड का यूज़ कर रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज। बट हम ग्रामर की बात करें, ग्रामर से हम इसको समझना चाहते हैं तो हम लोग डिड के बारे में बात करते हैं। डिड जब भी कभी हम पास्ट के कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो बर्थडे है मैंने सेलिब्रेट किया था 1 जुलाई को 2021 में मैंने सेलिब्रेट किया था 1 जुलाई में, तो आई सेलिब्रेटेड। अगर मैं बात करूं आई एक्शन सेकेंड, तो मैंने लास्ट बर्थडे अपना 1 जुलाई में सेलिब्रेट किया था, तो आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे लास्ट ऑफ जुलाई 1 जुलाई इन 2021। अब 2022 आ चुका है, अब मैं 1 जुलाई में दोबारा से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो हम बोलेंगे डिड यू एक्शन फर्स्ट था, तो बोलूँगा हाँ मैंने किया था, यस आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन 1 जुलाई, या वट एवर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा हूँ, या मेरे जहन में भी है। मान लीजिएगा कि मैं किसी डेट्स को या ईयर्स को मैं उसमें मेंशन करना नहीं चाहता हूँ, मैं बस बोलना चाहता हूँ सेंटेंस, तो आपके माइंड में अगर पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप डिड यूज़ करेंगे। क्या आप परसों दिल्ली गए थे? डिड यू गो टू दिल्ली द डे बिफोर यस्टरडे? इट मीन्स परसों आपने मेंशन किया, यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम है परसों, तो मैं डिड यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं होल लाइफ की अगर बात करूँ, अगर मेरा सेंस प्रेजेंट का हो, यानी पास्ट ही है लेकिन सेंस आज अभी के प्रेजेंट से हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आप कभी दिल्ली गए हो, इट मीन्स मैं जब से आप पैदा हुए अब तक के सेंस जो है वो किसका है? वो प्रेजेंट, यानी अभी तक का मोमेंट का, मैं 1 घंटे पहले की या 1 दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि कभी आप दिल्ली गए हो, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे डिड यू गो टू दिल्ली, मैं बोलूँगा हैव यू एवर, या मैं क्वेश्चन करूँगा हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, या हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। रियली इफ़ यू हैव गॉन टू दिल्ली सो यू विल से हाँ मैं जा चुका हूँ, यस आई हैव गॉन टू दिल्ली इन माई लाइफ, एक बार ज़िंदगी में गया था या एक बार ज़िंदगी में जा चुका हूँ अब तक, तो आप यूज़ करेंगे हैव का, जो कि आंसर में आप बोलेंगे आई हैव एक्शन थर्ड, यानी मैं जा चुका हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा जो सेंस है मैं अब तक की बात कर रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, तो हम बोलेंगे मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन देयर या आई हैव बीन देयर। अगर मैं बात करता कि जब आप दिल्ली में रहा करते थे या आप जब मुंबई में रहा करते थे, व्हेन यू यूज्ड टू लिव, या व्हेन डिड यू यूज्ड टू लिव इन मुंबई, क्या आपने कभी ताज होटल देखा था? डिड यू एवर सी, डिड यू एवर सी, डिड यू एवर सी द ताज होटल? अगर आपने देखा था, हाँ जब मैं मुंबई में रहा करता था मैंने एक बार
ताज होटल देखा था। When I used to live in Mumbai, so I saw once in my life, या I saw that time, यानी you are talking about the specific time when you used to live in Mumbai, जब आप मुंबई में रहा करते थे उस वक्त की आप बात कर रहे हैं। तो आप डिड का ही यूज़ करेंगे, क्वेश्चन डिड से करेंगे, उसका आंसर आई एक्शन सेकंड से दे सकते हैं आप। लेकिन जब भी कभी हम हैव कब यूज़ करते हैं, जब भी कभी कोई काम, मान लीजिएगा अगर अभी अभी हुआ है कोई काम, तब भी हम हैव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा ये चाय है और इसे पी लीजिएगा, दिस इज द टी, जस्ट हैव दिस टी या ड्रिंक दिस टी या टेक दिस टी। और आपने वो, मैंने कहा ये 5 मिनट में फिनिश कर लेना, मैं अभी 5 मिनट में बाज़ार से आता हूँ, जब तक आप इसको फिनिश कर लें। मैं बाज़ार से 5 मिनट्स में आई केम बैक, मैं वापस आ गया, आई हैव कम बैक, मैं वहाँ से बाज़ार से वापस आ गया। मैं अभी भी आया तो मैंने यूज़ करा, मैं आ गया, आई हैव कम बैक। मैं आपसे सवाल यही करूँगा, क्या आपने चाय पी ली? हैव यू टेकन टी, यानी ये भी पास्ट ही है लेकिन रिसेंट पास्ट है, अभी अभी की पास्ट की बात कर रहा हूँ। यानी मेरा जो सेंस है वो प्रेजेंट यानी रिसेंट जो पास्ट है उसकी बात हो रही है। लेकिन जब भी कभी हम पास्ट सेंस की बात करते हैं और स्पेसिफिक कोई टाइम की बात करते हैं तो डिड हो जाता है, वहाँ पर डिड का यूज़ किया जाता है। आप ये ना सोचें कि डिड 2 दिन पहले, 10 साल पहले या 10,000 साल पहले के लिए यूज़ किया जाता है। वो 2 मिनट्स के लिए पहले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट्स पहले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपके माइंड में वो जो है पास्ट कोई स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। अगर पास्ट स्पेसिफिक कोई टाइम है तो आप डिड का ही यूज़ करेंगे। और अभी अभी का सेंस बिल्कुल अभी आपने कर लिया, आपने खाना खा लिया, आपने ये काम कर लिया, यानी अभी भी किया। कोई मैंने आपको काम दिया, मैंने कहा ये होमवर्क है, जल्दी से इसको कर लो और मुझे दिखाओ, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग हियर, जस्ट डू दिस वर्क एंड शो मी। तो आपने कहा 2 मिनट में आपने वो काम कर लिया, क्योंकि मैं वहाँ से गया भी नहीं। तो आपने कहा हाँ सर मैंने कर लिया, आई हैव डन दिस वर्क। अब ये नहीं कहोगे मैंने ये काम कर लिया था, तो इट मीन्स कि आपने, ऐसा लग रहा है कि आपने 2-4 घंटे पहले या 10-20 घंटे पहले या 2-4-6 दिन पहले कर लिया था। तो आप ये नहीं कहेंगे आई एक्शन सेकंड यानी आई डिड दिस वर्क, आप बोलोगे मैंने काम कर लिया, आई हैव डन दिस वर्क, क्योंकि मैं तो वेट ही कर रहा था, मैं तो कहीं गया ही नहीं। तो आप बोलेंगे आई हैव डन दिस वर्क, मैंने इस काम को कर लिया। या अगर मैं पूछूंगा आपसे हैव यू डन दिस वर्क, सो यू विल से यस आई हैव डन दिस वर्क। अगर आपने नहीं किया है तो यू विल से दैट सॉरी आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैं भी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस थिंग। और इसी आई हैव डन को आप चाहें तो, ऐसा नहीं है कि अभी अभी काम के लिए आप 10 साल पहले कोई काम शुरू हुआ, आपने कहा कि मैं एक काम शुरू कर रहा हूँ लेकिन मुझे जो सक्सेस मिलेगी, मान लीजिएगा आपने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और आप उसमें चैनल में आपको पता है कि 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं सक्सेस होने में। आपने चैनल बनाया, पिछले 2 साल से आप काम कर रहे हैं और पहले दिन आपने चैनल बनाया, मैं आपको 1 महीने के बाद मिला, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप सक्सेस हो गए अपने चैनल में, हैव यू गॉट सक्सेस? तो मैं हैव यू गॉट सक्सेस ही बोलूँगा, क्योंकि अभी आप सक्सेस नहीं हुए। तो आप बोलेंगे अभी नहीं हुआ हूँ लेकिन हो जाऊँगा, आई हैव नॉट गॉट सक्सेस बट वन डे आई विल गेट सक्सेस। 6 महीने के बाद फिर आप मिलते हैं, फिर मैंने आपसे पूछा कि हैव यू गॉट सक्सेस? आप सक्सेस हो गए, क्योंकि मेरे दिमाग में स्पेसिफिक कोई पास्ट टाइम की बात नहीं है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई जो अभी तक की बात कर रहा हूँ कि हो गए सक्सेस या नहीं हुए। अभी अभी का सेंस है मेरे दिमाग में, अभी अभी प्रेजेंट का या रिसेंट का सेंस है, तो मैं बोलूँगा हैव यू। तो ये भी तो 2 साल से या 1 साल से आप चैनल को चला रहे हैं। अगर आप सक्सेस हो गए होंगे तो आप बोलेंगे यस मैं सक्सेस हो गया या आई हैव गॉट सक्सेस। अगर सक्सेस नहीं होंगे तो आप 2 साल तक भी यही बोलते रहेंगे मैं अभी तक सक्सेस नहीं हुआ हूँ, आई हैव गॉट नॉट सक्सेस टिल नाउ। अगर हो गए होंगे तो यस आई हैव गॉट सक्सेस, अभी अभी हुए। और अगर होने के बाद 2 साल हो चुके हैं सक्सेस हुए, उसके बाद मैं पूछूं क्या आप सक्सेस हो गए, तो आप कहेंगे हाँ मैं तो 2 साल पहले ही सक्सेस हो गया था। तो आई गॉट सक्सेस बिफोर 2 years, या 2 years अगो आई गॉट सक्सेस। क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि आप 2 साल पहले ही कोई स्पेसिफिक टाइम को दिखाना चाहते हैं, तो आप बोल रहे हैं। और 2 साल से आप काम कर रहे हैं, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे कोई उस काम का फिनिश होना भी दिखना चाहिए। कोई काम आपने अगर शुरू किया है, वो अगर फिनिश हो गया है और अभी भी फिनिश हुआ है, तो आई हैव एक्शन थर्ड का ही यूज़ करेंगे। और कोई काम आपने शुरू किया था पास्ट में और पास्ट में ही वो आपने ख़त्म कर लिया था, चाहे वो 1 मिनट का काम था, तो आप बोलेंगे यस आई एक्शन सेकेंड या आई डिड कुछ भी। तो इस तरह से आप डिड यू एक्शन फर्स्ट और हैव यू एक्शन थर्ड का यूज़ करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके समझ आया होगा, और समझ आया हो तो कमेंट
ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।